हेलो एवरीवन, you're watching फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज हम बात करेंगे डेली डिटॉक्स की। तो डेली कुछ ऐसी चीजें आप कर सकते हैं जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करेगी। सो बेसिकली हमारी बॉडी का एक नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होता है और ये सारी एक्टिविटीज उस प्रोसेस को सपोर्ट करेंगी। एंड मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी का लेवल ज्यादा है, इफ योर बॉडी इज हाईली टॉक्सिक, तो आप बेली फैट नहीं लूज कर सकते। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जो वाइट फैट सेल्स होते हैं वो नहीं छोड़ेंगे आपकी बॉडी को इफ इट इज हाईली टॉक्सिक, क्योंकि उनका काम होता है बेली के आसपास इकट्ठा होकर आपके ब्रेन को उस टॉक्सिसिटी से बचाना। सो आज मैं बात करूंगी कुछ ऐसी 8 हैबिट्स की जो आप डेली कर सकते हैं टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी एंड कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन है ये, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू लूज योर बेली फैट। तो इसमें सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। सो मॉर्निंग में जैसे ही आप उठे, हैव एटलीस्ट 2 glasses ऑफ हॉट वाटर। ल्यूकवार्म नहीं कहूंगी मैं, इतना कि आप बेयर कर सके, लेकिन थोड़ी हॉट की तरफ, गर्म की तरफ होना चाहिए वो पानी। सो बेसिकली अगर मॉर्निंग में आपका सिस्टम क्लीन नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, आपको मोशन नहीं आता है, तो सबसे बड़ा हिंड्रेंस है ये, रुकावट पैदा करता है। जब आपकी बॉडी में से वो एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आप डेली जो है बाथरूम मॉर्निंग में नहीं जाते हैं, यू डोंट पास स्टूल ऑन अ डेली बेसिस, देन दैट थिंग दैट इज इन योर स्टमक, जितना लंबा देर वो रहेगा उतना आपकी बॉडी के अंदर वो टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करेगा, टॉक्सिन क्रिएट करेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन अ डेली बेसिस मॉर्निंग में आप अपने स्टमक को क्लियर करें। अगर नहीं हो रहा है तो आपको पानी पीना है 2 गिलास के बाद भी। अगर आपको लग रहा है कि यू नॉट हैविंग दैट फीलिंग कि आपको बाथरूम जाना है, देन सिट ऑन द फ्लोर, जैसे हम स्क्वाटिंग पोजीशन पे बैठते हैं, जैसे इंडियन टॉयलेट्स पे बैठते हैं, एंड देन उस गर्म पानी के अंदर आप थोड़ा सा जिंजर का जूस स्क्वीज करें एंड देन सिप बाय सिप आप उस पानी को पिए। बहुत ही इफेक्टिव है ये रेमेडी आपकी मोशन को ठीक करने के लिए, स्टूल पास करने के लिए। सो पहला जो स्टेप आपको करना है टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी इज टू पास स्टूल एवरी मॉर्निंग। उठने के बाद आपको सबसे पहले ये करना है। सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू डू इज ऑयल पुलिंग। तो ऑयल पुलिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास पहले भी आए हैं, कैसे करना चाहिए, क्या होता है ये। सो बेसिकली एनी गुड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, स्पेशली कोकोनट ऑयल, सेसमे ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल सभी कई लोग करते हैं, लेकिन बेस्ट जो है वो कोकोनट ऑयल है। कोल्ड प्रेस्ड 100% वर्जिन शुद्ध आपको कोकोनट ऑयल लेना है, 1 टेबलस्पून, और सिंपली आपको मुंह में डालना है उसे और गार्गल करना है। आप उठने के तुरंत बाद भी ये कर सकते हैं। बेसिकली अपने दांतों के आगे पीछे उसको रोटेट करना है इस मोशन में। So I've been doing it. Not only it reduces the amount of toxicity in your body, आपकी डेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। थैंकफुली उससे पहले मुझे 2 RCT करानी पड़ी थी, लेकिन 1 साल हो गया है एंड आई एम फीलिंग रियली नाइस। मेरे दांतों की हेल्थ बहुत इम्प्रूव हुई है। प्लस आपकी जो टंग में नर्व्स होती है वो कनेक्ट होती है काफी अंदर के आपके नर्व से। काफी लोग ये भी कहते हैं कि ये मेथड आपके अंदर से टॉक्सिन्स को पुल करके बाहर लाने में हेल्प करता है। सो आई कांट रियली से दैट कि वो पूरा पुल करके लेकर आता है, बट येस डेफिनेटली डिटॉक्सिफिकेशन का ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। डेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है और बहुत ईजी है। 5 मिनट्स आप रख सकते हैं। इफ यू कैन कीप इट फॉर 10 मिनट्स देन नथिंग बेटर देन दैट। बहुत अच्छी आपकी फेशियल एक्सरसाइज भी होगी। आपके अगर फेस पर यहाँ पर फैट है देन इट विल हेल्प यू रिड्यूस दैट फैट एज वेल। सो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, आई थिंक यू मस्ट गिव इट अ ट्राई। आपकी नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस को ये बहुत अच्छी तरह एनहांस करेगा। नेक्स्ट इज वंस यू आर डन विद इट, आगे बढ़ते हैं। डू ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और आयुर्वेद में तो इतनी सारी एक्सरसाइज हैं, अनुलोम विलोम, और मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था कि कैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कैन हेल्प यू लूज बेली फैट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू डू ऑल दीज एक्सरसाइजेस, चाहे आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, कपाल भाती कर रहे हैं, तब आप अपने स्टमक से ब्रीथ करते हैं। आज की जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, वी ओनली यूज आवर डायफ्राम फॉर ब्रीदिंग, वी डू नॉट
यूज, इवन कॉन्शियसली भी हम उसे यूज नहीं करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सरसाइज के दौरान या डेली भी आप अपने स्टमक से ब्रीदिंग की कोशिश करें। हम जब भी आजकल बैठते हैं वी सिट लाइक दिस, इससे होता क्या है, हमारा डायफ्राम स्क्वीज होता है एंड वी डू नॉट गेट प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड हमारे ब्रेन तक, ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक ठीक से नहीं पहुंचता एंड वी फील लेजी। कई बार आपने देखा होगा कि आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, बैठे बैठे आप लेजी फील करते हैं, यू हैवंट डन अ लॉट ऑफ एक्टिविटी, स्टिल यू फील really low and less energy आपके अंदर होती है। That is because of this, because आपकी breathing ठीक से नहीं हो रही है। So just 5 to 10 minutes morning में कोई भी प्राणायाम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टे हाइड्रेटेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक सब लोग जानते हैं कि अगर आपका पानी जो आप पीते हैं वो सफिशिएंट नहीं है, फ्लूइड आपकी बॉडी में ठीक से नहीं जा रहा है, तो आपकी बॉडी ठीक से डिटॉक्सिफाई नहीं होगी। यू कैन गिव डिटॉक्स वाटर अ ट्राई। मैंने विंटर्स के लिए, समर्स के लिए अलग से डिटॉक्स वाटर शेयर किए हैं। बरसात में मैं थोड़ा बंद कर देती हूँ बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग दैट वाटर, वो बहुत जल्दी स्टेल हो जाता है, बट यू कैन स्टार्ट इट अगेन नाउ। डिटॉक्स वाटर जो होते हैं बेसिकली फ्लेवर्ड वाटर होते हैं, ना सिर्फ वो पानी का टेस्ट इंक्रीज करते हैं, थोड़े से उनके अंदर विटामिन एंड मिनरल्स आ जाते हैं, प्लस आप उनको ज्यादा कंज्यूम करने में आपको याद रहता है दैट यू हैव प्रिपेयर्ड दिस वाटर एंड यू टू फिनिश इट, तो ऑटोमेटिकली आपका जो पानी का कंजप्शन है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज ईट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड साथ ही होल ग्रेन्स आप खाएं। सबको पता है कि हमें अगर हेल्दी रहना है, स्टमक को हेल्दी रखना है, तो हमारी बॉडी को चाहिए होता है फाइबर। फाइबर दो काम करता है। सबसे पहला जो काम करता है, जो सॉल्युबल फाइबर होता है वो हमारी बॉडी के फूड के साथ मिक्स हो जाता है एंड इट मेक श्योर कि वो फूड धीरे धीरे नीचे जा रहा है, उसका जो भी काम होता है, उसका अब्जॉर्प्शन जो है वो ठीक से हो रहा है। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। एंड जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है वो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने में, लेकिन उसके लिए जरूरी है इफ यू आर टेकिंग हाई फाइबर डाइट दैट यू इंक्रीज योर वाटर कंजप्शन। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी बहुत ज्यादा फाइबर होता है, एट द सेम टाइम दे आर लोडेड विद विटामिन एंड मिनरल्स, तो उस डेफिशिएंसी से भी आपको प्रिवेंट करेगा। दे आर लोडेड विद विटामिन ए, के एंड बहुत सारी फ्रूट्स ऐसे हैं जो विटामिन सी में बहुत अच्छे होते हैं। होल ग्रेन के अंदर जिंक होता है, यू विल गेट आयरन। आप लेग्यूम्स एंड पल्सेस खा सकते हैं। तो ये सारी चीजें बैलेंस डाइट जो है वो आपको नेचुरली डिटॉक्स करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज यू ऑल्सो नीड टू डिटॉक्स योर ब्रेन। सो बहुत बड़ा एक कॉज है बेली फैट का इज कॉर्टिसोल हार्मोन, दैट इज द स्ट्रेस हार्मोन। और माइंड में स्ट्रेस क्यों रहता है? बेसिकली वी थिंक अ लॉट। हमारा जो ब्रेन है वो थिंकिंग प्रोसेस के लिए बना है, बट इट इज नॉट मेंट फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। एक रिसर्च हुई थी जिसमें पता लगा था कि एट वन पर्टिकुलर टाइम वी कैन ओनली स्टोर 7 इंफॉर्मेशन इन आवर ब्रेन, और अगर हमें कोई और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है देन आप उनमें से ऑटोमेटिकली एक इंफॉर्मेशन निकल जाती है एंड दैट इंफॉर्मेशन टेक्स इट्स प्लेस। लेकिन हम तो सारे दिन सोचते रहते हैं एंड इसीलिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज वी ओवर यूज आवर ब्रेन, वी एंड अप फॉरगेटिंग थिंग्स। हम बहुत भूलते हैं कि हमने कहाँ रख दी चीजें, वो कहाँ रखी है। सो इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू प्रिपेयर अ लिस्ट। आप कि माइंड में जो भी आइडिया आ रहा है, जो भी आपको करना है, मे बी एट टाइम्स यू हैव टू कॉल समबडी और कुछ ऑफिस का काम है, सो हैव अ लिस्ट, अ रिमाइंडर लिस्ट जहाँ पे आप चीजें जॉट डाउन करते जाएं ताकि आपको उनके बारे में सोचना ना पड़े। एंड देन यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट लिस्ट कि आपको क्या करना था। सो हैव अ डंपिंग लिस्ट, इट इज कॉल्ड ब्रेन डंपिंग लिस्ट, कि जो भी आपकी ब्रेन में आइडियाज आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, प्लान्स आ रहे हैं, टू डू लिस्ट आ रही है, यू पुट इट ऑन द पीस ऑफ पेपर ताकि आपका ब्रेन जो है वो क्लियर रहे। साथ ही अवॉइड मल्टीटास्किंग। जब भी आप मल्टीटास्क करते हैं तो आपके ब्रेन के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। यू हैव एंग्जाइटी डिसऑर्डर, बहुत ज़्यादा यू फील रेस्टलेस बिकॉज वो भी काम नहीं होता है ठीक से, वो भी नहीं होता है, देन यू एंड अप मेसिंग एवरीथिंग। ऑलवेज फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। एंड डिजिटल डिटॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ब्रेन के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। दिन में 4-5 घंटे अपने डिवाइस को, अपने फ़ोन को अगर आप बंद कर देंगे, नहीं यूज़ करेंगे, या किसी कबर्ड में रख दीजिए, ड्रॉर में रख दीजिए, या फिर जस्ट पुट इट ऑन एयरप्लेन मोड, तब आपके ब्रेन को रेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो है स्वेटिंग। जब हम स्वेट करते हैं तब भी हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। सो कोई भी आप योगा, आप ऐसे योगा कर सकते हैं बिना किसी फैन के, मे बी धूप के अंदर, उससे आपको विटामिन डी भी मिलेगा, जहाँ से आपकी बॉडी से वो रिमूव हो, स्वेट थोड़ा सा निकले। दिन में थोड़ा पसीना बहाएं तो आपके लिए अच्छा होगा, टॉक्सिन्स रिमूव होंगे। नेक्स्ट इज स्लीप।
स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप आपकी बॉडी को रिजुनेट करता है, आपके सेल्स के प्रोडक्शन में, आपके सेल के यू कैन से रीग्रोथ में काफ़ी यूजफुल है। अगर आप चार्ज नहीं करेंगे अपनी बॉडी को, अगर आप ठीक से रेस्ट नहीं लेंगे, देन इट विल फील टायर्ड, और ग्रेजुअली अगर ये लंबे टाइम तक चलता रहा तो आप क्रॉनिक स्ट्रेस के अंदर आ जाएंगे। इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, नॉट जस्ट बेली फैट, आपको और भी दिक्कत हो सकती है। सो बेली फैट कम करना है तो नींद भी आपको लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके हॉर्मोन्स भी बैलेंस रहें। हॉर्मोन इम्बैलेंस का जो सबसे बड़ा कॉज निकल के आया है, इट इज़ नॉट डाइट, it is not exercise, but it is stress and less or lack of sleep. Last जो है वो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, go for massage and scrubbing. So when you do massaging on your skin, अपनी belly पे भी आप करते हैं, अपने hand पे करते हैं नहाने से पहले, it is really helpful। आपकी blood के आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन उससे इंक्रीज होता है, ऑक्सीजन का फ्लो उससे इंक्रीज होता है, आपकी नर्व्स उससे बहुत एक्टिव होती हैं। स्क्रबिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रबिंग जो होती है, हमारी सबसे बड़ा जो ऑर्गन है हमारी बॉडी का, दैट इज आवर स्किन। सो स्किन के ऊपर ऑब्वियसली बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं, बहुत सारी डेड स्किन होती है। सो इफ यू जस्ट डू स्क्रबिंग वंस इन अ वीक, दैट विल बी वेरी गुड। सो ये पूरा जो मैंने आपको बताया है हेड टू टो, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपका जो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है वो बहुत हेल्दी रहेगा। यू विल बी एबल टू रिमूव एंड एक्सट्रैक्ट दोज टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी, और आप एक हेल्दी लाइफ जिएंगे, एंड यू विल बी एबल टू लूज बेली फैट, क्योंकि आपका स्टमक हेल्दी रहेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहेगा, एंड आपका लिवर और किडनी भी इससे अच्छी रहेंगी, आपका ब्रेन भी इससे अच्छा रहेगा। So that's about it. I hope you enjoyed watching this video. Do try and follow जितनी आपसे चीज़ें हो सके maximum if you really want to lose your belly fat and that extra fat that is there in your body. So I hope you like this video. Do share this video with your friends and family member. Stay with me, stay healthy, stay fit, stay active and stay happy. I'll be back very soon. Bye bye.